तो ये जो मैं आपको अभी एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ, इसमें 3 एक्सरसाइजेज होंगी। मेडिटेशन, ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग। तो पहला काम है मेडिटेशन का। आएं, खामोश हो जाएं। एक होती है ज़बान की खामोशी और एक होती है ज़हन की खामोशी। ज़बान की खामोशी तो हम बड़ी जल्दी ज़बान को बंद कर लेते हैं, लेकिन अंदर चैटरिंग, अंदर जो माइंड के अंदर जो बातचीत है, ऐसे हुआ था, ऐसे करूँगा, ऐसे क्यों हुआ था, ये ऐसे वैसे हमारे माइंड में चलता ही रहता है। और जब तक वो ऐसे वैसे आप नहीं रोकेंगे तो बॉडी पे स्ट्रेस आना बंद नहीं होगी। स्ट्रेस आएगी तो बीमारियां आएंगी। तो बुनियादी वजह को किल करें, बुनियादी वजह को बंद करें। वो क्या है? थॉट्स आए, मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं सोचना। एंड यू कैन डू दिस। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक स्ट्रॉन्ग इरादा करें, मुझे कुछ नहीं सोचना। ये माइंड आपका है। जैसे आप अपने हाथ को रोक सकते हो कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पैदल नहीं चलना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं देखना, ये सारा कुछ आप कर सकते हो। आंख बंद कर ली तो कुछ नहीं देखेंगे, हाथ रोक लिया तो कुछ नहीं करेंगे, पाँव रोक लिया तो कहीं नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही माइंड भी आपका ही एक सॉफ्ट सिस्टम है, लेकिन हाथ और पाँव तो रोकने आते हैं आपको। माइंड को रोकना ना कोई स्कूल हमें सिखाता है, ना कोई सोसाइटी के अंदर ऐसा सिस्टम है कि जो माइंड को ट्रेन करना या माइंड को रोकना हमें सिखाए। आए, मैं आपसे कहता हूं, ये सीख लें। ये आर्ट, ये मास्टर की है। सारी बीमारियों को रिवर्स करने का ये फन है, क्योंकि जो बुनियादी यूनिट है दुख की, बीमारी की, स्ट्रेस की, वो थॉट है, वो सोच है। तो आए, राइट नाउ आई एम सिटिंग हियर विद ब्लैंक माइंड। जैसे मैं आपसे कहूं कि बिल्कुल फ्री होकर बैठ जाएं, तो आप फिर कह सकते हैं कि मेरे हाथ खाली हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे पाँव मूव नहीं कर रहे। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये कह पाएं कि नाउ माई माइंड इज़ फ्री, माई माइंड इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, माई माइंड इज़ फ्री, एम्प्टी है। There is no thought, there is no planning, there is no past, there is no future, there is no family, no friends, no enemies, no business। एक खालीपन। एक खालीपन। अगर ठीक तरह से आपने इस एक्सरसाइज को पकड़ लिया या समझ लिया, तो अभी और इसी वक्त आपकी बॉडी पे बिल्कुल ठंडी लहरें दौड़ना शुरू हो जाएंगी। बॉडी का तनाव, बॉडी की सख्तियां और बॉडी की बीमारियां रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। कंधों का फ्रोजनपन, सर का भारीपन, माइग्रेन, सीने की जकड़न, लोअर बैक का दर्द,
आर्थराइटिस पेन, ये बीमारी और वो बीमारी बॉडी से रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। एक ही काम कर लें, जस्ट सिट विद नो माइंड, जस्ट सिट विद एम्प्टी माइंड, थॉटलेस। सिर्फ एक काम कर लें, मैं बार बार ये बात कहूँगा, सबसे बड़ी मेडिसिन थॉटलेसनेस है, सबसे बड़ा फार्मूला नो माइंड है, सबसे बड़ी एनर्जी खाली और ज़हन होना है। अब आपकी एक जंग है आपके उस माइंड के साथ जो थॉट्स में जाना चाहता है, और इस होश और इस सोच के साथ जो खाली रहना चाहता है। नाउ आप दिस इज अप टू यू कि आप खाली रहना चाहते हैं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आप लाइट रहना चाहते हैं, या फिर आप स्ट्रेसफुल, मिजरफुल या बीमारियों में रहना चाहते हैं। बिल्कुल आप हैप्पी रहना चाहेंगे, हेल्दी रहना चाहेंगे, तो एक काम कर लें, नाउ आई एम सिटिंग हियर with no mind. I am thoughtless. होश से खुद अपने आप को देखें। आपको ना कोई नुकसान पहुंचा रहा होता है, ना कोई आपको कोई फिजिकली टच कर रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी सोचों से अपने आप को कितना परेशान कर लेते हैं। देयर इज नो थॉट इन माई माइंड। ओके, नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ओपन योर आईज। अच्छा, ये था पहला काम जिसे सबको करना है। आप कुछ भी कर लें, लेकिन वो जो माइंड के अंदर एक कंटिन्यूटी है थॉट्स की, जो एक चेन बना हुआ है, जब तक उसको नहीं तोड़ते आप। देखिए, दो थॉट्स हैं, तो उन दो थॉट्स के दरमियान एक गैप है। तो मेडिटेशन उस गैप में रुकने का नाम है, और उस गैप को बड़ा करें। हम एक के बाद एक थॉट पे जंप कर रहे हैं लगातार, और वो थॉट बॉडी के अंदर स्ट्रेस को जनरेट कर रही है। तो आपने क्या करना है, तलहा आपको बता रहा हूं मैं, सलमान आपको बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, सबको बता रहा हूं, घर पे जाएं, बैठ जाएं और लेट जाएं, थॉट लेसनेस में आए, नो माइंड के अंदर आए। वो जो लगातार सोचे हैं उस सिलसिले को रोकें। देखिए, आप बॉडी को तो आराम देते हैं, रात को आकर लेट गए, दुकानदारी बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गया, दफ्तर बंद हो गया, लेकिन आप माइंड को रेस्ट नहीं देते। माइंड तो कंटिन्यू थक रहा है, माइंड लगातार वर्किंग है, और उस वक्त तक आराम नहीं मिलेगा। ये माइंड का रेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप माइंड को रेस्ट नहीं देंगे आराम नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलने वाला, बल्कि उल्टी बेचैनी बढ़ेगी माइंड बेचैनी के बजाय। तो माइंड को कैसे रिलैक्स किया जाए, ये मैंने आपको बताया कि खामोश होके होश के साथ भी मैंने अपने माइंड को भी स्टॉप करना है, मैंने थॉट लेस होना है, और आप 100% कर सकते हैं। तो ये था पहला काम। दूसरा काम है, ये जो बॉडी है इसके ऊपर ऑलरेडी जो माइंड के इफेक्ट आ गए, कंधे फ्रीज हो गए, सर भारी हो गया, चेस्ट जकड़ी गई,
कमर पे प्रेशर आ गया, और जो कुछ भी बॉडी के अंदर आपके सख्ती है, आपकी बीमारी है, स्ट्रेस है, वो आपके माइंड से आई है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, फिजिकल वजूहात बहुत थोड़ी हैं, बहुत थोड़ी हैं, 5% भी नहीं है। सारी वजूहात साइकोलॉजिकल हैं, सारी वजूहात ज़हनी है हमारी बीमारी की। तो आइए अब दोनों कंधों को मूव करेंगे। ये देखिए कंधे हार्ड हो चुके हैं, हमारे कंधे फ्रीज हो चुके हैं। मूव कीजिए जी कंधों को, और 2 अच्छी तरह, 3 4 5 मूव कीजिए जी, 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, again breathe in, breathe out, रिलैक्स करें, आंखें बंद करें। हमें बॉडी के एक एक हिस्से को आज स्ट्रेच करना है, ताकि जो थॉट्स चल रहे हैं, जो प्रेशर है, जो बातचीत अंदर चल रही है, उसे हम ठीक कर पाएँ। दोनों बाजू ऐसे लेकर आइए, दोनों बाजुओं को भी हम रोटेट करेंगे ब्रीदिंग के साथ। 1 come on, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 come on, 9 one more, 10। गुड, रुक जाइए, आंखें बंद करें। हर बार मैं आपसे कहूँगा आंखें बंद करें। आंखें बंद कीजिए और मेरी बात को गौर से सुनिए। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, वो बैठे होते हैं तो उनका अपने आप पाँव हिल रहा होता है, किसी का अंगूठा हिल रहा होता है, किसी का घुटना हिल रहा होता है, क्योंकि बॉडी उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है। ऐसे ही लोगों का माइंड भी उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो ना चाहते हुए भी वो कुछ सोचने लगते हैं जो वो सोचना नहीं चाहते। वो ना चाहते हुए भी खदशात की सोचों में उलझे रहते हैं। ये एक्सरसाइजेज आपको आपकी बॉडी, आपके माइंड पर कंट्रोल करना, उनको ऑपरेट करना, उनको समझने का मौका देती हैं। दोनों हाथ सामने जी, ये देखिए, ब्रीद इन करेंगे, बाजू फैलेंगे। अच्छा वापस आइए, जरा 1 मिनट रुकिए। जो वापस आइए, जो थॉट्स चल रहे हैं ना, उन्होंने बॉडी के अंदर एक जगह बना ली है। तो जब आप ये ब्रीदिंग करते हैं ना, इससे ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होती है, ऑक्सीजनेशन बेहतर होती है, और वो जो नेगेटिविटीज़ हैं या बॉडी के अंदर जो स्ट्रेसेस हैं, वहाँ पे लाइफ फोर्स जब आना शुरू होती है तो वो नेगेटिविटीज़ ख़त्म होती हैं, और आपके जो वो स्ट्रेस की जो वजह बन रही होती है, जो थॉट्स, वो डिज़ाल्व होते हैं। दोनों हाथ सामने लेकर आइए। अब ये चेस्ट का एरिया है, इसको हमने क्लियर करना है। ब्रीद इन, फेस आप स्ट्रेच कीजिए, ब्रीद आउट, बाजू आगे की तरफ पुल कीजिए, चेन को चेस्ट के साथ लगाएं, पुल करें, आगे खींचिए और खींचिए। अगेन ब्रीद इन, फेस आप देखिए, ब्रीद आउट, आगे की तरफ पुल करें ताकि बैक के ऊपर जो प्रेशर है, तनाव है, खिंचाव है, उसको दूर करें और आगे। अगेन ब्रीद इन, फेस आप, ब्रीद आउट, आगे की तरफ पुल करें। वंस अगेन ब्रीद इन, फेस आप। ओके, रुक जाइए। ओह गुड, नाउ रिलैक्स योर बॉडी।
Relax your mind. Open your eyes. Left हाथ on your right knee. Right hand back. Breathe in. Stretch. पीछे जाए हाथ. Left हाथ right घुटने पे रखा और पीछे स्ट्रेच कीजिए और खींचिए. 1. दूसरी तरफ जाएंगे. राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट नी. लेफ्ट हैंड बैक स्ट्रेच और पीछे जाइए. 2. बारी बारी. 3, 4, 5. स्ट्रेच कीजिए और 6, 7, 8. पेट भी स्ट्रेच हो. 9, 1 मोर, 10. वापस आए. अच्छा, अब आप प्लीज आंखें खोलिए. आप दफ्तर में बैठे हैं, आप घर पे बैठे हैं, तो यकदम एक सोच चलना शुरू हो जाती है और आप बड़े आरामदेह माहौल के अंदर बैठ के भी बेआराम हो जाते हैं. वो सोच कहाँ से आती है? वो कहीं बाहर से नहीं आती, वो इसी जिस्म के अंदर वो डाटा है. वो इधर डाटा पड़ा है, इधर डाटा पड़ा है, इधर पड़ा है. जिस्म के कई हिस्सों के अंदर वो स्ट्रेसेस मौजूद हैं. ऐसा होता है ना कि आप सारा कुछ परफेक्ट चल रहा है, खाना अच्छा खाया, माहौल अच्छा है, लेकिन एक थॉट चलना शुरू हो जाती है. वो थॉट कहाँ से आती है? कहीं बाहर से नहीं आती. हम ये समझते हैं शायद ब्रेन जो है ना इसमें कोई डाटा पड़ा है. नहीं, पूरी बॉडी जो है वो आपका एक डाटा कैरी किए हुए है. इधर भी डाटा है, इधर भी डाटा है. पूरी बॉडी एक बायोलॉजिकल डिवाइस है और इसके अंदर हालातों वाकया जो कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर पेश आ रहा है, किसी ने आपको शाउट किया, आपने कोई एक्सीडेंट देखा, किसी ने आपके साथ कोई गलत बिहेव किया, सारा कुछ इस बॉडी में आता जाएगा. और द डे विल कम, अगर आपने काम नहीं किया अपने ऊपर तो आप कोलैप्स हो जाएंगे. डाटा ओवर हो जाएगा. जिस तरह आपका मोबाइल हैंग हो जाता है जब डाटा ओवर हो जाता है, और बॉडी का वो एरिया हैंग हो जाएगा. वो उस एरिया की एफिशिएंसी स्लो हो जाएगी जहां पे प्रेशर ज्यादा बढ़ गया. किसी का दिल खराब होता है, वो ज्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस में होता है, दिल पे प्रेशर आ जाता है. किसी का डाइजेशन खराब हो जाता है, वो ज्यादा फियर में होता है, वो डर में होता है. किसी बैक पे प्रेशर आ जाता है, वो ज्यादा सदमात और नुकसानात को बंदा बर्दाश्त कर रहा होता है. किसी को माइग्रेन होता है, वो ज्यादा फिक्रों में होता है. ये सारी बातें हैं जो आपकी बॉडी को डैमेज करती हैं या प्रेशर में लेकर आती हैं. आप काम नहीं करेंगे अपने ऊपर. मैं फिर बार बार ये बात बता रहा हूं, आप कोई फिजिकल काम नहीं यहां पे कर रहे हैं, आप यहां पर इस बॉडी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बॉडी पूरी की पूरी एनर्जी है. ये पूरी की पूरी बॉडी जो है सॉफ्ट डिवाइस है, इसको हम क्लीन कर रहे हैं, इसके अंदर से हम वॉश कर रहे हैं अपने प्रेशर्स को, अपने तनाव को. ओके जी, लेफ्ट हाथ ऑन योर राइट नी और राइट हैंड बैक. ब्रीथ इन. पीछे जाइए, स्ट्रेच कीजिए, पीछे हाथ को देखिए और एंड वापस. नो, राइट हाथ ऑन योर लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड बैक. पीछे और स्ट्रेच कीजिए. 2, बारी बारी. 3, 4. रुक जाएं. अब देखिए, मैं अभी जो मुझे तजर्बा हुआ, मैंने राइट हाथ यहां पे रखा था. ये देखिए, मैंने जब स्ट्रेच किया, अब यकीन जानिए मेरे दिल के अंदर तक स्ट्रेच आई है. दिल के अंदर तक स्ट्रेच. दिल ऐसे जकड़ा जाता है, लंग्स जकड़े जाते हैं, आपके बाहर के मसल्स ऐसे जकड़े जाते हैं थॉट से, इमोशन से, हालातों वाकयात से. यू बिकम बॉडी बीइंग. जब प्रेशर ज्यादा आता है, मोर बॉडी बीइंग बंदा होता है, फ्रीज होता चला जाता है, जकड़ा जाता है. योगा आपको खोलता है और आप एनर्जी की तरफ आते हो. यू बिकम्स एनर्जी बीइंग व्हेन यू डू प्रॉपर वर्कआउट. आपको बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करना है. एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है? शॉर्टकट तरीके से नहीं होती. इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर जो कुछ भी ट्रीटमेंट्स हो रही हैं, इवन बॉडी की बीमारियों के ऊपर, ये कैंसर या और चीज़ों के ऊपर जो भी ट्रीटमेंट हो रही हैं, वो इंसान अपने आप को धोखा दे रहे हैं. कोई ठीक नहीं होता. कैंसर का अगर कोई वक्ती तौर पे इलाज हो भी गया, मैं कई कैंसर के सैकड़ों लोगों के साथ मिल चुका हूं, कुछ अरसे के बाद वो बीमारी वापस उठ के आती है.
हर बीमारी वापस उठ के आती है जब हम उसको गैर कुदरती तरीके से ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, आपने बॉडी पूरी को खोलना है, बॉडी के अंदर लाइफ फोर्स को लेकर जाना है। जहां जहां नॉट्स या जो बॉडी ऐसे जकड़ी गई, नॉट लगी, उसको ऐसे खोलेंगे तो स्पेस क्रिएट होगी, देन एनर्जी का फ्लो बेहतर होगा, ब्लड की सर्कुलेशन, लाइफ फोर्स बेहतर होगी। आइए फिर ये स्ट्रेच को करेंगे ताकि आपका पूरा सीना स्ट्रेच हो। अगेन राइट हैंड पीछे, 1, बारी बारी करें, 2 स्ट्रेच, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, one more and 10। गुड। कमर सीधी रख के बैठे और ऐसे करें। ये देखिए जी अपना लोअर बॉडी को, पेट को, कमर को, लेफ्ट राइट। देखिए मैं अपने हिप्स को यानी कभी राइट पे वजन डाल रहा हूँ, कभी लेफ्ट पे, कमर मेरी सीधी है। ए वंडरफुल एक्सरसाइज, ये आपको लाइट कर देगी। गुड जी, वेरी गुड सऊ साहब, यू आर डूइंग गुड जॉब। और ओके बस, नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट हाथ पीछे। ये देखिए जी, 1, अच्छी तरह स्ट्रेच करें, 2, बदल के रख दिए अपने आप को, 3, 4, बदले अपने आप को, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गुड जी, नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वाह, आंखें बंद करें। काश कोई ऐसा फार्मूला होता, कोई ऐसी टेक्निक होती कि बस हम गोली खाते और ठीक हो जाते। ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो भी बॉडी में बीमारियां आती हैं वो कोई गोली या एक दिन में, कोई 1 मिनट में, किसी एक वाक़े से नहीं आती। उसके पीछे एक लंबा सिलसिला होता है, वक्त करता है परवरिश बरसों। हादसा कोई एकदम नहीं होता। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, बटरफ्लाई में आएंगे। ये अपर बॉडी का थोड़ा वर्कआउट किया, नाउ नीचे आ गए। देखिए पाँव के तलवे साथ मिलाएं। अच्छा, अगर आपके ये घुटने, ये देखिए प्रॉपर तरीके से ये नीचे नहीं जा रहा है, तो इसके लिए हमें, देखिए आपके घुटने भी नहीं नीचे जा रहा है, सलमान आपके भी नहीं जा रहा है। पाँव क्लोज करें, थोड़े पाँव क्लोज करें। तो आए थोड़ा सा, इससे पहले हम एक और वर्कआउट कर लेते हैं, इसी के लिए घुटनों को नीचे लेके जाने के लिए। आइए जी, दोनों हाथ पीछे रखिए, दोनों पाँव में ऐसे फासला करें, ज़्यादा से ज़्यादा फासला करें ताकि हम घुटनों को नीचे ले जाने के लिए एक वर्कआउट कर लें। देखिए राइट साइड पे घुटना जाए, राइट साइड पे जाए घुटना, और दोनों हाथ लेफ्ट साइड पे ले जाइए। फेस अप, फेस अप और अप। देखिए हमने अब हाथ पीछे से छोड़ दिया। अच्छा, लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ये देखिए, और दोनों हाथ देखिए इधर ले आए। फेस अप, 2, बारी बारी करेंगे, 3, 4, अक्सर मैं हाथ पीछे रखाता हूँ, आज मैंने चेंज किया, 5, 6, 7, कमर का प्रेशर दूर करें, 8, 9, वन मोर एंड 10। वापस फिर जी दोनों पाँव में फासला, राइट घुटना पुश डाउन। अब हाथ पीछे से लाने की ज़रूरत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वन मोर एंड 10। गुड जी। अब आप सब लोग ऐसे बैठ जाएंगे, मेरे ये वज्रासन। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फिर एक बार लंबा और गहरा सांस ले, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अच्छा, इंसान अपने आप को ना बदलना नहीं चाहता, वो तब्दीली के नाम के ऊपर कोई छोटी मोटी चीज़ें चाह रहा है कि ऐसे हो तो मैं बदल जाऊं। ठीक तरह से तब्दीली के लिए ठीक वर्कआउट चाहिए, तभी ही इंसान बदल पाएगा। आइए लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. 10 more. 1, come on. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 more and 10. ओके, खड़े हो जाएंगे जी, आइए, वो आ जाएगा। मैट के अगले हिस्से पे आ जाए। शाबाश, गुड जी। देखिए, पाँव दोनों मेरे सीधे हैं। शाबाश। मैट के थोड़ा सा पीछे जाइए आप, थोड़ा सा मैट के ऊपर रहिए। या पाँव में थोड़ा सा फासला, 8-10 इंच का फासला, ठीक है। ये है, कमर सीधी, गुड जी। सब हाथ छोड़ दें। नाउ स्लोली ब्रीथ इन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। झुकिए पीछे की तरफ, पीछे जाइए, पीछे जाइए, वापस आइए। गर्दन भी पीछे जाएगी। इस एरिया पे स्ट्रेच है, लिवर और किडनी। थॉट्स, यकीन जानिए, मेरा ये फील्ड है, मैंने जानवरों पे काम किया है। एक जानवर डर के माहौल के अंदर रहे, वो दिनों के अंदर कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। मसलन किसी बकरी को शेर के पास बांध दें, वो उसकी किडनीज, उसका लिवर, वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा, वो खौफ की वजह से। इंसान इसी तरह किसी खदशे में रहना शुरू कर दे, उसके ऊपर इतने प्रेशर आएंगे, उसके अंदरूनी ऑर्गन जो वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। इसको समझने की कोशिश करें। फिजिकल वजूहात बहुत कम है, बराए नाम है 1-2%। भाई सर्दी लग गई, कहीं कोई चोट लग गई, भाई कोई गलत चीज़ खा ली, उससे बॉडी के ऊपर इफेक्ट आ गया, आता है, लेकिन ये वजूहात बहुत कम है। असल वजह माइंड है। तो ये जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो किडनीज के ऊपर जो प्रेशर आ गया, जो लिवर पे प्रेशर आ गया, डाइजेशन पे प्रेशर आ गया, और आया हुआ प्रेशर, उसको हमें रिवर्स करना है। अगेन ब्रीथ इन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। झुकिए पीछे की तरफ, और जाइए तला, और जाइए। ऑर्गन ऑफ कंफर्ट फॉरवर्ड बेंडिंग। ये देखिए, आगे आइए, आगे आइए, थोड़ा थोड़ा आगे आएंगे। अपने दोनों हाथ नीचे घुटनों की तरफ ले जाएं और आहिस्ता आहिस्ता आगे झुकिए। पिछले थाइज पे स्ट्रेच आ रही है, और आगे झुके, बस झुकिए, आगे झुकिए जितना हो सकता है, जोर ज़बरदस्ती नहीं। हाथ स्लो स्लो आगे आइए। सलमान, घुटने सीधे करें, गुड। कम से कम से सलमान देखिए कितना फ़र्क है अभी तक पाँव के अंदर, मैं देख रहा हूँ। आप घुटने सीधे रखते हुए टच करने की कोशिश कीजिए अपने पाँव को। हाँ, घुटने सीधे रखिए आप। ओके ओके, नाउ मुझे देखिए, दोनों हाथ अपने मैट पे रखें, थोड़े से घुटने आप बेंड कर सकते हैं। स्टेप बैक, जो राइट लेग, राइट घुटना फ़ौरन ज़मीन पे लगाइए, फेस आप। देखिए, राइट घुटना फ़ौरन ज़मीन पे लगाएं, फेस आप, पीछे से पाँव उल्टा, दरमियान में देखिए नीचे नीचे जाइए, और गुड। पीछे वाला पाँव सलमान सीधा करें, गुड जी, फेस आप, और तला थोड़ा सा दरमियान में से और नीचे आ जाएं, गुड, शाबाश। नो राइट हाथ नीचे, हाथ आपका पाँव से आगे ना जाए, राइट हाथ पाँव से आगे ना जाए। नो लेफ्ट हैंड अप, स्ट्रेच, लेफ्ट हैंड अप और अप। ओके, वापस आएंगे। नाउ पिछली थाई पे वजन डालते हुए, पिछले नी पे वजन डालते हुए, बोथ हैंड अप, बोथ हैंड अप। ऊपर देखिए छत को, ऊपर। ओके, वापस लेकर आइए, लेफ्ट पाँव पीछे ले जाएं, ये लेफ्ट पाँव पीछे लेकर गए, फेस अप। अब मुझे देखिए, यहाँ पे पूरी बॉडी को घुमाएंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट, 1, घुमाइए बॉडी को, 2, पूरी स्पाइन के अंदर प्रेशर है, 3, 4, सीना जकड़ा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी तरफ अपनी डिप्रेशन को, अपनी माजी और मुस्तकबिल के ख्यालात को, अपनी फिक्रों को, अपने नेगेटिव थॉट्स को मुझे ख़त्म कर देना है बॉडी से। मैं इसलिए बॉडी को मूव कर रहा हूँ ताकि मेरी बॉडी के अंदर से तमाम नेगेटिविटीज़ ख़त्म हो, डर ख़त्म हो जाए सारे। वो डर यहीं से आ रहे हैं, खदशात यहीं से आ रहे हैं, जिस्म से ही। ओके, नाउ इजी इजी आइए, दोनों पाँव देखिए पीछे लगाइए, एंड शिफ्ट योर वेट ऑन योर टोज, पीछे आ जाए। ये डालिए वजन पीछे जी, और पीछे वजन, हाथ आगे की तरफ पुल करें, और पीछे पीछे। अगर माथा नीचे लगता है तो लगने दें, और स्ट्रेच करें, पीछे तनाव को दूर करें,
अब मुझे देखेंगे, ब्रीद इन करेंगे स्वीप करते हुए, हाथों पे वजन डालते हुए, फेस आगे से ऊपर जाएगा, पीछे से पाँव उठाएंगे। ये देखिए पाँव, आप बैक से पाँव उठाते हुए आइए। ये देखिए दरमियान में से नीचे जाइए, थाइस और नीचे जाइए, नीचे जाइए। देखिए थाइस नीचे लगी हैं, आगे आके ये देखिए ये रॉन्ग पोस्चर है, ऐसे आने की कोशिश करें। गुड। और नीचे टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, पाँव देखिए पीछे। नो लेफ्ट शोल्डर, वापस चाइल्ड। ये देखिए और पीछे हाथ आगे पुल कीजिए, वजन पीछे टोस पे डाले। और अगेन ब्रीद इन एंड आप देखिए थोड़ा आगे है, आगे आगे है। ये देखिए और आगे है, ये और आगे है। ये फेस आप, थाइस नीचे लगे, थाइस को नीचे लगाना है। देखिए मेरे ये रॉन्ग पोस्चर है, नीचे जाने की कोशिश करेंगे। फेस आप, टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, अब पाँव पीछे लगाइए। नो गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। ये देखिए जी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग। पीछे बॉडी को खींचिए, खींचेंगे पीछे की तरफ। अपर बैक, अपर बैक का मतलब क्या है, सीने का पिछला हिस्सा वो स्ट्रेच होना चाहिए। और पीछे जाइए और जॉ स्ट्रेच करें, जॉ जबड़ा स्ट्रेच करें। वेरी गुड। तला पीछे जाइए, स्ट्रेच कीजिए पाँव में थोड़ा फासला रखते हुए। और गॉड अपर बैक पीछे जाए, ये पीछे जाए बॉडी। यस ये है, ये ऐसे और खींचिए जिस्म को। ये पूरा डेटा है, किसी धोखे में मत रहिए कि कोई डॉक्टर हमें ठीक कर देगा। डॉक्टर खुद बीमार हैं, डॉक्टर खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये आपको वर्कआउट करना है। दिस इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिवर्स योर डिजीज, टू रिवर्स योर डिप्रेशन, टू रिवर्स योर थॉट्स। ऐसा कहना चाहिए जो स्ट्रेस आई है। ऐसे रहिए थोड़ी देर और पीछे। नो अगेन ब्रीथ इन एंड आप, फेस आप। ये देखिए फेस आप, ओ पेट स्ट्रेच हो रहा है। ओ जॉ स्ट्रेच करें, घुटने जमीन पे आप नहीं लगाने चाहिए। अगेन गो बैक, डाउनवर्ड डॉग। पीछे जाइए, एड़ियां जमीन पे लगाएं। ओ वंस अगेन ब्रीथ इन एंड आप, फेस आप। अच्छा यहाँ पे जॉ स्ट्रेच करें। या थोड़े बच्चे बने, लाइफ को इतना सीरियस मत लें। ओके वापस डाउन। नो रिलैक्स यार, मैंने लफ्ज यूज किया, लाइफ को इतना सीरियस मत लें। लाइफ को सर पे मत सवार करें। लाइफ एक खेल है, इसमें हार भी है, इसमें जीत भी है। तो इसमें से हमको गुजरना है खुशी से मतवाजन रहकर। हर हाल में जो खुश रहता है, हर हाल में जो बैलेंस में रहता है, वही कामयाब है। देखिए जी राइट घुटना फोल्ड करते हुए ये राइट साइड पे ऊपर कर लें। ये देखिए राइट साइड, और लेफ्ट लेग पीछे से फोल्ड करें। राइट घुटना राइट साइड पे किया, लेफ्ट लेग सीधी ऊपर फोल्ड किया। नो ब्रीथ इन एंड आउट, फेस अप, पीछे वाला लेग फोल्ड। बाजू देखिए मेरे सीधे हो गए, पेट का लेफ्ट हिस्सा स्ट्रेच हो रहा है। तला पाँव पीछे से फोल्ड करें, पीछे वाला पाँव अपनी तरफ दबाइए, दबाइए। टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, और घूमिए घूमिए, पीछे वाला पाँव फोल्ड, वापस। वाह। नो लेफ्ट घुटना फोल्ड करते देखिए लेफ्ट साइड पे ले आइए। नो राइट घुटना बैक से फोल्ड करें। नो ब्रीथ इन एंड आप और आप। नो टर्न फ्रॉम योर लेफ्ट शोल्डर, देखिए बाजू सीधे हो जाए, आगे से फुल उठिए। टर्न फ्रॉम योर लेफ्ट शोल्डर, पीछे देखेंगे और घूम के ओके वापस। नो दोनों पाँव पीछे से फोल्ड, अगेन आप, देखिए अगेन आप, ओ अगेन आप, गुड। और आप अब यहाँ पे घुटनों पे जाइए, थोड़ा राइट। ये देखिए मैं घुटनों पे रहा हूँ, लेफ्ट, पूरी बॉडी को रोटेट करें। 2 3 4, 1 मोर, 5, पीछे से पाँव मैंने उठाए हुए हैं दूसरी तरफ। 1 2 3, पेट तक। 4, बॉडी पूरी के अंदर चक्कर से आ जाएंगे। एंड 5, ओके। नो अगेन गो फॉर डाउनवर्ड डॉग, स्ट्रेच योर बॉडी बैक। ये है जी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग। पीछे स्ट्रेच करें और पीछे स्ट्रेच करें, यहाँ तक कि आपकी एड़ियाँ ज़मीन पे लगें। और पीछे पीछे खींचिए जिस्म को पीछे, ताकि ये जो बैक है, सीने का पिछला हिस्सा, इसके ऊपर जो आपने डाटा कैरी किया है, जो बोझ कैरी किए हुए है, जो फाइलें, जो हालात वाक़यात के इफ़ेक्ट्स, जो माजी की बैड यादाश्तें, जो कुछ भी आपने कैरी किया हुआ है, इन स्ट्रेचेस से वो डिज़ाल्व होगा। और पीछे जाएं, पीछे। अब राइट पाँव को उठा के आगे लें, स्टेप फॉरवर्ड योर राइट फुट। ये देखिए
दरमियान में से जाइए नीचे, फेस आप, फेस आप। पीछे वाला घुटना ज़मीन पे लगाएं, पीछे वाला घुटना ज़मीन पे है, गुड। फेस आप, घुटना ज़मीन पे लगाएं, पीछे वाला घुटना ज़मीन पे, ये देखिए, फेस आप। नो लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हैंड अप, राइट हैंड अप और अप, ओके वापस। नो ब्रीथ इन बोथ हैंड अप, दरमियान में से नीचे जाइए, फेस अप, दरमियान में से नीचे, फेस अप, ये देखिए नीचे, फेस अप, ओके दोनों हाथ वापस। नो पीछे वाला पाँव आगे लें, स्टेप फॉरवर्ड, योर बैक फुट, झुकिए आगे की तरफ, दोनों हाथों को टखनों के पास से पकड़ें, फॉरवर्ड बेंडिंग, और आगे और आगे, यस यस। नो ब्रीथ इन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग, झुकिए पीछे की तरफ, झुकिए पीछे की तरफ, गर्दन पीछे जाए, गर्दन पीछे जाए, ओके वापस बैठ जाएंगे, बैठ जाइए, मेरी तरफ फेस करें और बैठ जाए, बैठ जाए। अपना राइट नथना बांध के जाए, राइट हाथ के अंगूठे से फेस ऊपर, कमर सीधी, लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन एंड आउट, नाक खोलना है। और तला मुझे आवाज नहीं आ रही आपके सांस की, ये है। जारी है, कमर सीधी, बस। नाउ लेफ्ट साइड बंद करें, राइट से सेम, ओके रुक जाइए। नाउ रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, वंडरफुल एक्सरसाइज। ये पूरा जिस्म विक्टिम है आसपास के लोगों का, आसपास के लोगों की बातों का, हालातों वाक़यात का, हादसात का, वाक़यात का। ये पूरा जिस्म मुतासर है, मैल ज़दा है। जिस तरह आपने कपड़े पहने हों, कपड़ों पे पसीना भी आता है, मैल भी लगती है, दाग धब्बे भी लगते हैं। कपड़ों को धोना तो हमें आता है, डेली कपड़े बदलते हैं, लेकिन उन साफ सुथरे और धुले हुए कपड़ों के अंदर एक मैला इंसान होता है, एक तनाव वाला, एक बीमारियों से भरा हुआ इंसान। मैं कहता हूं कपड़े भले ही गंदे पहन लें चलेगा, लेकिन अंदर, कपड़ों के अंदर जो जिस्म है, जो माइंड है, वो तरोताज़ा हो, वो धुला हुआ हो, वो साफ सुथरा हो। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। राइट हाथ रखिए अपने पेट पे, नाफ पे, इतना लंबा गहरा सांस लेना है कि आप, पेट आपका बाहर है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, दोनों हाथों को रगड़ेंगे, अच्छी तरह रगड़िए और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को। थैंक यू वेरी मच जी, आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।